देश भर में आवारा कुत्तों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है वो काफ़ी अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है और 3 जजों की स्पेशल बेंच ने कुछ मौखिक टिप्पणियां भी की हैं। दिलचस्प बहस इस मुद्दे पर देखने को मिली है, खास तौर पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। तो यहाँ पर 3 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू की है, जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की ये बेंच है। और शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान का हवाला देते हुए कहा कि आवारा पशुओं की वजह से पिछले 20 दिन में दो एक्सीडेंट हुए, 2 जज घायल हो गए, जिसमें एक जज अभी भी रिकवर कर रहे हैं, वो पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। तो वहीं पर काफ़ी अहम यहाँ पर सुनवाई रही जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों का जो मुद्दा है वो काफ़ी सीरियस मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, इसे गंभीरता से निपटना होगा। तो यहाँ पर कपिल सिब्बल लगातार जो एक पक्षकार की तरफ से आए थे वो वकालत कर रहे थे कि साइंटिफिक तरीका, वैज्ञानिक तरीका अपनाना चाहिए, ना कि ये कोई तरीका है कि आप उठाकर आवारा जो कुत्ते हैं उनको उठाकर शेल्टर होम में डाल दें, उनके साथ अमानवीय व्यवहार वहाँ पर हो रहा है, खाना ढंग से नहीं दिया जा रहा है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। उनका ये भी कहना था कि कॉलेज परिसरों में, खासकर जेएनयू का हवाला दिया, वहाँ पे कुत्ते रहते हैं लेकिन वो किसी को काटते नहीं हैं। लोग जो हैं, डॉग लवर जो है, बहुत सारे एनजीओ भी कॉलोनीज़ में जो कुत्ते हैं उनको खाना देते हैं। शेल्टर हम के भरोसे नहीं रहा जा सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर इस तरीके से विचार करे, ना कि इस तरीके के फैसले देकर कुत्तों को उठाकर शेल्टर होम भेज दिया जाए और उनको दोबारा फिर ना भेजा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं उससे सहमत नहीं था। जस्टिस विक्रम नाथ ने मौखिक टिप्पणी भी की। लाइटर वेन में कहा कि आप अगर कभी दोपहिए पे गए होंगे, साइकिल या बाइक वालों को आपने देखा होगा, तो किस तरह से कुत्तों उनको काटते हैं या उनका पीछा करते हैं, जिससे कई बार वो गिर जाते हैं, जिससे एक्सीडेंट होता है। कपिल सिब्बल ने कहा कि शुरुआत के दिनों में वो भी दोपहिया चलाते थे। तो यहाँ पर जस्टिस विक्रम नाथ ने ये भी कहा कि जिस तरीके की आप बहस कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कुत्तों को काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनको काउंसलिंग दी जानी चाहिए और उसको वापस फिर उसी जगह छोड़ दिया जाए काउंसलिंग के बाद, कि आप किसी को ना काटें। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में ये भी कहा कि कुत्तों के दिमाग में क्या है ये किसी को पता नहीं चलता। सुबह सुबह अगर आप निकल रहे हैं और कुत्ता आपके पीछे भाग रहा है तो कैसे पता लगाया जाए कि वो काटने के मूड, आज कुत्ता जो है वो काटने के मूड में है या फिर वो काटने के मूड में नहीं है। तो ये गंभीर बात है। उन्होंने कहा कि सड़कों से, कॉलोनियों से और जहाँ जहाँ पर भी लोग रहते हैं वहाँ से कुत्तों को हटाना ही एक समाधान है। और जिस तरह की बात यहाँ पर डॉग लवर कर रहे हैं, तो अगर वो डॉग शेल्टर होम में भी जाते हैं तो वहाँ पर जाकर भी खाना खिला सकते हैं कुत्तों को। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कुत्तों को ना छोड़ें। सॉलिसिटर जनरल जो केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ थे वो भी यही कह रहे थे कि ये एक गंभीर मुद्दा है और इसमें ये भी देखना चाहिए कि अगर कल को कोई कॉलोनी में कहे कि मैं तो भैंस या गाय का दूध पीना चाहता हूँ, वो यहाँ पर बांधूंगा, भैंस रखूँगा कॉलोनी में, तो क्या ये फिजिबल है? तो एक दिलचस्प एक अहम बहस यहाँ पर चल रही है, जो आगे भी जो गुरुवार है उसको भी जारी रहेगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।